Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग डिस्कस कर रहे थे रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। उसमें हम लोग वाटर एंड मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें वाटर एंड मिनरल्स जो है वो फ्रॉम सॉइल ऑब्टेन होता है, वेयर कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑब्टेन किया जाता है वो आपको फ्रॉम एटमॉस्फेयर, फ्रॉम एयर। तो उसमें वाटर एंड मिनरल्स जो ऑब्टेन कर रहे हैं हम लोग, वह प्लांट्स को ऑब्टेन करता है वह विद द हेल्प ऑफ रूट्स। वह किसकी सहायता से? रूट्स की सहायता से। और वही जो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है वो किसके हेल्प से? वह आपको लीव्स के हेल्प से। और लीव्स के सरफेस पर क्या रहता है? स्टोमेटा रहता है ना। स्टोमेटा क्या है? वो टाइनी पोरस लीव्स के सरफेस पे होता है, ठीक है। तो वह सराउंडेड बाय ए स्पेशल सेल्स आर नोन एज गार्ड सेल। ये सब हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पे सीमन कुमारी, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिविटी के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे कि आप एक्टिविटी 1 जिसमें आपको करना क्या है कि आपको प्लांट में जो है प्लांट्स के लीव्स को क्या करेंगे हम लोग? वैसेलीन से आपको दोनों साइड कवर कर देंगे, है ना। और कुछ दिनों के बाद और दूसरे लीव्स को, दो तरह का लीव प्लांट में रहने देंगे। प्लांट से डी अटैच नहीं करना है, यानी हटाना नहीं है, प्लांट में ही लगा रहना चाहिए। और उसके बाद जो है एक लीव्स में आपने बेसिल का एक लेयर लगा देंगे दोनों साइड से, और दूसरी तरफ जो है आपको दूसरे लीव्स में कोई चीज नहीं लगाना है, यानी वैसलीन वगैरह नहीं लगाना है। ओके, तो दीक्षा सिन्हा, क्या दिक्कत है? सर आप स्टार्टिंग में क्या बताया? आवाज कट कट के आ रहा था। एक्टिविटी 1 में स्टार्टिंग में क्या करना था? मैंने डिस्कस किया था पिछला, जो कल मैंने बताया था ना, उसका हम लोग डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोग ये बताया कि रॉ मटेरियल क्या है फॉर फोटोसिंथेसिस। उसमें आपको जो है ये सॉइल से क्या लेते हैं? वाटर एंड मिनरल्स लेते हैं वो रॉ मटेरियल के रूप में, और एटमॉस्फेयर से
हम लोग क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। वाटर एंड मिनरल्स प्लांट्स रूट्स के थ्रू वह खींचता है, वहीं पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह आपको लीव्स के थ्रू, ये चीज हम लोग कल ही डिस्कस कर दिए। अभी हम लोग एक्टिविटी 1 पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें आपको एक्टिविटी 1 में कह रहा है कि आप एक पॉटेड प्लांट लीजिए, पॉटेड प्लांट जो गमला वाला जो प्लांट है, उसमें आपने ये गमला लिया, गमले में आपने प्लांट को लगाए हुए हैं, ठीक है। इस प्लांट में ये आपको लीफ है और इधर भी आपको लीफ है। इस लीफ जो आपको है, इस लीफ से इसको हमने क्या किया, वैसेलीन से कवर कर दिया। इसलिए एक लीफ को हमने क्या करेंगे, वैसेलीन से कवर करेंगे, दोनों साइड से वैसेलीन से कवर करेंगे और ये अनकवर्ड, ठीक है। यानी एक पॉटेड प्लांट लिया, उस पॉटेड प्लांट में आपने एक लीफ को क्या करना है, थीन कोट ऑफ वैसेलीन ऑन बोथ साइड ऑफ लीफ अप्लाई करना है, ठीक है। और कुछ दिनों तक ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व द प्लांट फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों तक इसको ऑब्जर्व कीजिए। while all the other leaves remain green, the one coated with vaseline becomes yellow and fall off. तो ये कुछ दिनों के बाद, after some days, दिनों के बाद ये क्या हो जाएगा, ये जो प्लांट का लीफ है, ये वैसेलीन से लगा हुआ, ये येलो कलर का बन जाएगा और ये फॉल ऑफ हो जाएगा। यानी इसमें क्या हुआ, वो जो एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता था, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले नहीं पाया, तो क्या हो गया, नीचे गिर गया। उसका स्टोमेटा था, जो लीफ के सरफेस पर टाइनी पोरस होता है स्टोमेटा, वो स्टोमेटा जो है वो बंद हो गया। जैसे आप सांस लेते हैं तो नाक बंद कर देगा, तो आपकी जान क्या हो जाएगी, खतरे में हो जाएगी, आपको राहत होगी। तो उसी तरीके से ये जो लीव्स है, जिसमें आपने वैसेलीन का फ्यू कोट्स कर दिया, वह आपको क्या हो गया कि उसमें वह धीरे धीरे पीला हो गया कुछ दिनों के बाद, और वह जो है गिर फॉल ऑफ कर फॉल ऑफ। This happens because the stomata of such a leaf gets blocked. तो लीफ का जो स्टोमेटा था वो क्या कर गया, ब्लॉक कर गया, और such a leaf cannot therefore take gas like carbon dioxide gases like carbon dioxide and oxygen carbide. फिर से आप समझ लीजिए, जो भी बाद में ज्वाइन किए हैं, एक्टिविटी 1 जो आपको ये समझाना चाह रहा है कि आप ये स्टोमेटा का क्या मतलब है। लीव्स ग्रीन कलर का दिखाई देता है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का क्या फंक्शन है, तो वह एनर्जी को, सन एनर्जी को यूटिलाइज करता है ना, फोटोसिंथेसिस, फूड बनाने, प्रिपेयरिंग फूड बनाने में। अब इस पहले जो वैसेलीन जो घटता है ड्राई, इसकी जो होगा वो लगाने के लिए, तो उस जगह आपको उस वैसेलीन को क्या करना है, पॉटेड प्लांट्स की एक लीफ पे दोनों साइड से अप्लाई कर देना है, 3 लेयर अप्लाई कर देना है, यानी कोटेड कर देना है। और दूसरी अदर लीव्स को भी ऑब्जर्व करना है कुछ दिनों तक, और आफ्टर 1 वीक आप देखेंगे कि ये जो लीव्स है, कन्वर्ट होते जा रहा है येलो कलर की, और उसका परिणाम क्या हो रहा है कि आपको वह फॉल ऑफ कर जाएगा। अदर लीफ जिसने वैसेलीन अप्लाई नहीं किया था, वह लीव्स जो है आपको जो है ग्रीन कलर ही दिखाई देता है। तो ये इंडिकेट किया कि इस लीफ में जो स्टोमेटा था, उसकी अप्लाई वह ब्लॉक कर दिया स्टोमेटा को, जिससे
उससे उसको कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेने में उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो गया और उससे वो क्या हो गया, सीधा हो गया और धीरे धीरे गिरता गया, है ना, वो पेट से गिर जाएगा, DNF। ओके, कोई प्रॉब्लम? तो आपने जो डिस्कस, हम लोग एक्टिविटी 1 के बारे में डिस्कस कर लिया। अब है सनलाइट और क्लोरोफिल, इसकी भी प्रेजेंस होना जरूरी है। मैंने बार बार कहा कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस पौधा जो अपना फूड बनाता है वह इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना। तो ये सन से एनर्जी आती है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द प्लांट यूज द एनर्जी ऑफ सनलाइट to prepare food. That is why the food making process in plant is called photosynthesis. Photo का मतलब ही होता है आपको लाइट, फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब हुआ लाइट, लाइट है ना, और इसका लाइट लाइट सिंथेसिस का कंबाइन, सिंथेसिस का मतलब है कंबाइन। तो रॉ मटेरियल की पूरी आपको वाटर एंड मिनरल्स था और कार्बन डाइऑक्साइड था, वाटर एंड मिनरल रूट्स के हेल्प से आप सॉइल के थ्रू लेते हैं और वहीं जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लीव्स के थ्रू लेते हैं, लीव्स में इसको मीठा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरोफिल, जो मैंने अभी भी डिस्कस किया कि लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। Chlorophyll helps the leaves to capture solar energy. This energy is to prepare food from carbon dioxide and water. तो आप ये जो है आपने रॉ मटेरियल के रूप में सनलाइट, क्लोरोफिल और ये जो है सारी चीजों को हम लोग डिस्कस कर चुके। चलिए शिवम, राज, Yes, sir. बोलिए। Sir, what is guard प्रॉब्लम cell? प्रॉब्लम नहीं रहे तो हैंड्स रेज करने की जरूरत नहीं है, हैंड्स डाउन करो। आप हैंड्स रेज करते हैं तो Sir, what is हम समझ रहे हैं कि आपके पास प्रॉब्लम है, हैंड्स डाउन करो। मैंने आपको म्यूट करके पूछा, आपने कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक है, तो अपना हैंड डाउन करो। डाउन तो सर आपको मीटिंग से बाहर निकाल। एक्सक्यूज मी सर, सिंथेटिक का मतलब क्या लिखे? सिंथेटिक क्या सिंथेटिक फोटोसिंथेसिस का मीनिंग आप वहाँ बोर्ड पे पे लिखे ना, तो डिवाइस के पास माउथ को ले जाओ तब बोलो। सिंथेटिक का मीनिंग क्या लिखे हैं आप बोर्ड पे? अगेन रिपीट इट। सिंथेटिक का मीनिंग क्या लिखे हैं? फैब्रिक नहीं लिखा गया है, ये पॉटिंग प्लांट है, पॉटिंग प्लांट, ये पॉटिंग प्लांट है। ओके सर मैंने पूछा फोटोसिंथेटिक का मीनिंग क्या आप लिखे थे? सिस्टम सही नहीं है, मैंने उसको सही करो। सुनाई ही नहीं देगा तो हम जवाब क्या देंगे, बोलिए। फोटोसिंथेसिस तो देखिए ये अब हम लोग तो फोटोसिंथेसिस के बारे में जो डिस्कस कर रहे थे कि फोटोसिंथेसिस क्या है और वह एक प्रोसेस का नाम है जिसमें प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस उसमें एक रॉ मटेरियल के रूप में आपको क्या क्या होना चाहिए, तो आपको वाटर एंड मिनरल और कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए।
अब डू यू नो में देखिए कहता है कि सब प्लांट्स हैव लीव्स दैट आर नॉट ग्रीन कलर। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसका लीव्स कलर ग्रीन कलर का नहीं होता है। सब लीव्स contains chlorophyll but the green color is marked due to the presence of other color pigments। तो कुछ प्लांट आपको पिंक कलर का दिखाई देगा, दूसरे कलर में दिखाई देगा, येलो कलर का दिखाई देगा, तो उसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है, लेकिन वह किसके प्रेजेंस से अदर कलर दिखाई देता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर कलर पिगमेंट। द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल पिगमेंट causes other leaf color such as red in foliage and purple in red cabbage। पर्पल कलर आपको रेड कैबेज में दिखाई देगा। अगर such leaves can still perform photosynthesis। तो आप देखते होंगे रेड कैबेज में जो लीव्स होते हैं वो पर्पल कलर का होता है। आप कहेंगे ये ग्रीन लीव्स नहीं है तो इसमें क्लोरोफिल नहीं होगा, नहीं, उसमें भी क्लोरोफिल है। तो फिर वह पर्पल कलर क्यों दिखाई दिया? वह अदर कलर का पिगमेंट उसमें अवेलेबल है, उस लीव्स में अदर कलर का पिगमेंट अवेलेबल है, जिसके कारण रेड कैबेज का जो लीव्स है वह पर्पल कलर का दिखाई देता है। और ये भी प्लांट रेड कैबेज भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करेगा वह खाना नहीं बना सकता है, वह सर्वाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि विदाउट फूड आप एनर्जी वो गेन नहीं कर पाएगा और बहुत ज्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जैसे आप कोई भी प्लांट को अपरूटेट करते हैं, घर से उखाड़ के दूसरे जगह आप रोपते हैं, उसको लगाते हैं, तो आप देखते होंगे कि अगर जड़ टूट गया या आपने डिले कर दिया उसको लगाने में, तो वह प्लांट्स को क्या होता है, फूड नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो प्लांट डाई कर जाता है, सर्वाइव नहीं कर पाता है। ठीक है, लेकिन however some variegated leaves have yellow patches, such yellow areas on the leaf do not contain chlorophyll and cannot। लेकिन कुछ ऐसे भी लीव्स है वेरीगेटेड लीव्स जिसमें आपको छोटे छोटे येलो पैचेस दिखाई देते होंगे, है ना, और येलो पैचेस दिखाने की वजह से आपको ये इसमें कोई क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी नहीं कर पाते। आयुष कौशिक, ऐसा कौशिक कौन है, बोलो। सर मैं कुछ पूछना चाह रहा था। क्या? सर मुझे ये पूछना था कि सर एलोवेरा। देखो, सबसे पहली बात कि आप जो भी चीज क्वेरी करती हैं तो आप स्पीकर लगा हुआ है वहां पे अपना माउथ लेके बोलो। दूरी बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड वो डिक्रीज करेगा तो हमें सुनाई नहीं देगा तो मैं रिस्पॉन्स नहीं ले पाऊंगा। आपकी आवाजों को हम समझ पाएंगे तभी ना हम आपको आंसर दे पाएंगे। बोलिए सर एलोवेरा सर फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस सर एलोवेरा प्लांट में भी फोटोसिंथेसिस होता है। होगा नहीं तो वो ग्रीन लीव्स है, जो भी ग्रीन प्लांट्स है सारे में फोटोसिंथेसिस होता है। ये स्पेशलाइज एक्सेप्शनल केसेस नहीं ना बता रहा है कि एलोवेरा के लिए वो ग्रीन फोटोसिंथेसिस वो अपना फूड कैसे बनाए। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ही वह फूड बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वह तो एलोवेरा का जो लीव्स है वह क्या है, ग्रीन है, तो वह फूड क्यों नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ओके सर। यानी कुछ ही प्लांट्स ऐसे हैं वेरीगेटेड लीव्स है जिसमें येलो पैचेज होते हैं, वहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा और वह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, यानी वहां पर वह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा। फाइनली ये कंक्लूजन कि आपको
फोटोसिंथेसिस क्या हो गया? इज ए यूनिक प्रोसेस, इट इज दिस प्रोसेस that supplies food directly or indirectly for all living organisms। यानी फोटोसिंथेसिस एक ऐसा यूनिक प्रोसेस है जिसके थ्रू वो फूड सप्लाई करता है, डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट। जैसे हमें फूड मिल रहा है, इनडायरेक्टली रूप मिल रहा है। प्लांट सर्वाइव करता है, उससे जो फ्रूट्स वगैरह आता है, सीड्स वगैरह आता है, वो हम ऑब्टेन करते हैं। ओके, तो ओके सर। So the energy of the sun does get passed to all organisms through plants. Plants also provide oxygen needed by all living organisms for respiration। तो आप ये सोच सकते हैं कि हमने पहले ही बताया कि ये ऑक्सीजन जो है आपको वह एटमॉस्फेयर की 21% है और 21% ऑक्सीजन जो अवेलेबल है वो परसेंटेज ऑर्गेनिक पॉपुलेशन है आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो इस केस में इसके परसेंटेज को बढ़ाने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होना जरूरी है। अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी तो आपको ऑक्सीजन का अमाउंट डिक्रीज कर जाएगा और जिसके वजह से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ओके, सौम्या उंगली मत दिखाया करो, ठीक है? चलो अंकुर आनंद, क्या दिक्कत है? यस सर। सर गार्ड सेल्स क्या करते हैं? गार्ड का काम क्या है? सुरक्षा प्रदान करना, तुम्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो वह जो एस्टोमेटा है वह टाइनी पोरस है, वह गार्ड उसको बंद नहीं करने देगा, गार्ड को उस पोरस को मेंटेन करेगा। पोरस ब्लॉक कर जाएगा तो आपको क्या होगा? दिक्कत क्रिएट होगा नहीं। आपके नोज के अंदर में छोटे छोटे स्मॉल हेयर होता है। हेयर क्या करता है? प्यूरिफाई करता है आपको, है ना, कि गंदगी नहीं जाने दे, वो Yes, डस्ट को sir. पहले ही रोक देगा। तो उस तरह से गार्ड सेल जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ सेल है दैट प्रोटेक्ट द डेटा, ठीक है? यस सर। ओके, इस तरह से आप देखते होंगे कि ब्रेन है, ब्रेन को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है? स्कल। आपके लंग्स को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है? रिब कैज। ये सब ऊपर से एक ढाल के रूप में आ गया कि पहले चोट लगेगी तो किसको लगेगी? स्कल को लगेगी, ब्रेन को डायरेक्ट नहीं लगेगा। ब्रेन बहुत सॉफ्ट ऑर्गन है। तो उसी तरह से गार्ड सेल एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल है। और कोई दिक्कत? नो सर। तो आप हैंड्स डाउन कर लीजिए, जैसे ही आप सेटिस्फाइड हो जाए आप हैंड्स डाउन कर लीजिए। हैंड्स रेज करने का मतलब है कि आपके पास कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। कल्याणी कुमारी, क्या दिक्कत है? सर साइंस में कितनी कॉपी बनानी है? हैं? सर साइंस में कितनी कॉपी बनानी है? अपने साउंड सिस्टम को सही करो, वॉल्यूम को अप रखो, ठीक है, ताकि साउंड जो लिसनर है उसको सुनाई दे। सर बोलो आप। सर साइंस में कितनी कॉपी? 100% है आपको। साउंड सिस्टम को आप वॉल्यूम को चेक कीजिए, अपनी आवाज को ज्यादा जोर से बोलिए, बहुत के उस डिवाइस के पास ले जाइए, है ना? सुनाई देगा तभी जवाब तो मिलेगा। सर साइंस में कितनी कॉपी बनानी है? चैट के थ्रू भी आप कर सकते हो, चैट में भी। चैट डिसेबल है। ओके, तो देखो ये
तो हम लोग यानी फोटोसिंथेसिस और अदर जो प्लांट का लीव्स है वो ग्रीन कलर का नहीं होने के बावजूद भी कुछ प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी प्रोसेस करता है और उसके लीव्स में क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होते हैं। अब आपको मैंने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में आपको मैंने दिखाया था कि आफ्टर रिएक्शन क्या मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन मिल रहा है। मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और मिनरल ये आपको 100 मिलीमीटर दिया है। इस 3 कैलोरी से और लाइट और ठीक है। तो रिजल्ट क्या है, आपको कार्बोहाइड्रेट और आपको ऑक्सीजन हम लोग के लिए जरूरत है। तो इस केस में प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस वही हुआ। इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज इन नेक्स्ट गेट्स कन्वर्टेड टू स्टार्च। फिर वह इनिशियल स्टेज में हुआ क्या है, आपको वह कार्बोहाइड्रेट था वो ग्लूकोज, उसी को हम कहेंगे, फिर वह कन्वर्ट हो गया स्टार्च में। चलिए ठीक। तो अगर ये स्टार्च भी कन्वर्ट कर जाता है, इसका मतलब है कि ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी हो रही है। ओके, आकांक्षा झा क्या दिक्कत है? सर हेलो बोलिए। सर, हम लोग को साइंस की कितनी कॉपी बनानी है? इसको कितने बार बोला जाएगा, एक कॉपी आपको प्रैक्टिकल वाली कॉपी रखना है और एक कॉपी पतली कॉपी रखना है, क्योंकि ये कोरोना के कारण आपको ये डिजीज के कारण जो है आपको लॉकडाउन सफर करना होगा, आपको संडे ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। तो संडे ऑनलाइन प्रीवियस जो सेशन था उसमें क्या किया, बहुत बच्चों ने उस पेज को फेंक दिया, एग्जाम दिया पेज में दिया। आपको हार्ड कॉपी रखना होगा। वो हार्ड कॉपी क्या है, वो कॉपी है तो पतली कॉपी में क्वेश्चन आंसर रखना है, डेट मेंशन करना है किस तारीख को एग्जाम, ठीक है। गार्जियन का साइन होना चाहिए, वो आपको इंस्ट्रक्शन मिलते रहता है प्रीवियस सेशन में, जो आपने ऑब्जर्व किया उसको फॉलो करना है। उसमें जो ड्रॉबैक्स था, उसमें जो कमियां थी उसको आपको दूर करना है कि इस साल ये नहीं हो, हमारा कोई भी परिस्थिति में हम सेफ भी रहे और पढ़ाई भी कंटिन्यूड रहे, पढ़ाई में कोई डैमेज ना हो। तो दो ही कॉपी बनाना है, एक पतली कॉपी जिसमें आपको केवल साइंस के लिए, अदर सब्जेक्ट वाले का अपना अलग अलग होगा, लेकिन साइंस का जो क्वेश्चन आंसर वाला कॉपी होगा वो आप अलग रखेंगे, क्योंकि उसको ओके सर, थैंक यू करेक्शन सर। करने में मोबाइल पर दिक्कत होती है और उसमें, और आपका हार्ड कॉपी रहेगा, आपको प्रूफ भी रहेगा कितना मार्क्स मैंने एग्जाम दिया और इतना मार्क्स। ओके, तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम नहीं आनी चाहिए। ओके, तो आपने, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो हम राइस खाते हैं, व्हीट खाते हैं, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीज कंपोजिशन, तो उसमें आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 चीजें कार्बोहाइड्रेट होती हैं। कार्बोहाइड्रेट जो प्रोडक्ट के रूप में बना, उसमें क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन।
का फॉर्मूला ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? ये कैसे फॉर्मूला है? तो इसी क्लास में पढ़ना है, ठीक है। तो दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट की क्वेश्चन जाने आता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या क्या कंटेन करता है। तो कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स carbon, hydrogen and oxygen. So some carbohydrates are also converted to protein and fats. कुछ कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन और फैट्स में। ओके, आकांक्षा जा तुम्हारा जवाब मिल गया होगा तो हैंड्स डाउन कर लो और अनम्यूट हो जाए करो। ओके, अनिल कुमार, हाँ देखिए कोई नहीं लेके आया। अंकित कुमार, सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। हैं? बोर्ड नहीं सर सर वो चार्जिंग प्रॉब्लम है, फिर शॉर्ट आउट हो जाएगा धीरे धीरे ये प्रॉब्लम। सर सर का वो बोर्ड सुनाई दे रहा है ना, बुक है ना आपके पास? यस सर। वो सर। वो एक साथ डायगोनल हो रहा है ना, इसलिए नहीं दिख रहा है, वो दिखेगा आपको। वो आप अभी लिसन सुन के आप अपना काम निकालिए, ठीक है सर वो ठीक कर देंगे हम आपको। सर हाँ बोलिए। सर साइंस का लिंक सर स्नैप होम पे आएगा सर, टेस्ट का संडे वाला सर। टेस्ट जब होगी तो अपने आप में पता चल जाएगा, स्नैप होमवर्क पर भी आएगा, व्हाट्सएप पर। जो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है जी, व्हाट्सएप और स्नैप होमवर्क दोनों पर जाती है। ठीक है, थैंक यू सर। और अभिज्ञा मिश्रा, सर आप ये जो वीडियो बनाते हैं वो किस लिंक पे मतलब जाने से ये वीडियो हम देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग जो करते हैं? जोर से बोलने की आदत बनाओ जब पूछना है। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर प्लांट्स के अलावा कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉप्स होता है? क्या हुआ? सर प्लांट्स के अलावा कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉप्स होता साइंस है? के अलावा सर प्लांट्स के अलावा कोई भी और लिविंग नहीं ऑर्गेनिज्म नहीं दे ऑटोट्रॉप? तो ना अदिति शर्मा, फैन 4 फैन चल रही है ना जी। और फिर वह आपको इसमें मैंने जो डिवाइसेज है वह जब हमने हेडफोन लगाते हैं तो फिर आप लोग कहते हैं आवाज ही नहीं सुनाई दे रही, तो उसमें उस डिवाइस को हटा दे तो आवाज तो सुनाई देती है ना, पढ़ाई वाला आवाज सुनाई देती है ना। आपके तरफ से जो क्वेश्चन आ रहा है उसको आप सीख सकते हो, आपको जवाब मिलेगा। हम खड़े हैं Excuse me, आपके आंसर देने के लिए, आपका जो क्वेरी है उसको सेटिस्फाइड करने के लिए ना। तो आपका आवाज नहीं आता है, उसको जोर से अपने को सही। एक्सक्यूज मी सर। दूसरे आप कहोगे कि दूसरे में आता है, दूसरे को दिक्कत नहीं होता, तो आपको उसमें दूसरे और इसमें हो सबका अपना अपना टेक्निक है। आपको इसमें बच्चों की नॉइज नहीं सुनाई दे रही है, आपको पढ़ाई क्लियर सुनाई दे रहा है नहीं, सब म्यूट किया हुआ है उसमें। आपको अब दूसरे की बातें हमें नहीं करना है, कुछ मोबाइल से यूज कर रहा है तो मोबाइल में या लैपटॉप से यूज हो रहा है, आपका रिकॉर्डिंग भी साथ ही हो रहा है, आपकी भी आवाज रिकॉर्ड हो रही है। ओके, तो आप तो सुनने वाली बात है तो वीडियो डाल दिया जाएगा, भी नहीं डाल पाए हैं वो हो नहीं पा रहा है, वो जाते जाते आज चल रहा है। सर हाँ सर हम लोग का कल टेस्ट होगा ना? अब ये तो देखिए, ये कुछ चीजें मैनेजमेंट का काम है, होगा नहीं होगा
ये मैं अभी जब तक मेरे पास आएगा नहीं न्यूज तब तक मैं कैसे बताऊँ? संडे लिखा हुआ है, संडे Excuse me, होना sir. चाहिए। और ये अपने आप अपने व्हाट्सएप के थ्रू क्वेरी आपको मन में आती है, ये क्वेरी का जिज्ञासा शांत करना केवल आप मोबाइल देखते रहिए, मैसेज आती रहेगी। और कल आने से Excuse me. पहले दिन में 2 बार, हमेशा मोबाइल फोबिया भी नहीं बनना चाहिए। दिन में पढ़ाई के ड्यूरेशन में देखो, क्योंकि बहुत बच्चे की आंख खराब हो रही है, फिर तरह तरह के मोबाइल का मिसयूज भी कर देता है, तो वो आपको नहीं होनी। कल वाला जो है ना वो आपको पता चल जाएगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना। ओके, और कोई ओके प्रॉब्लम सर। बोलिए। Sir, sir, आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए। सर प्लांट्स के अलावा कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ्स होता है? एक मिनट, क्या बोले आप? सर प्लांट्स के अलावा कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ्स होता है? साइंस के अलावा कोई भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ्स होता है? फोटो साइंस के अलावा और क्या बोल रही है? आपका दोनों वीडियो आज ही चला जाएगा आपके व्हाट्सएप पर। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो आपको आज चला जाएगा। ओके, और कोई प्रॉब्लम? सर हाँ नो सर। बोलिए बोलिए। सर सर वो पूछ रही है कि सर प्लांट्स के अलावा और भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ्स होता है? यस सर, यही क्वेश्चन है। नहीं, केवल ग्रीन प्लांट्स होते हैं। और जो वह तो बता दिया गया, पूरी दुनिया में आप कितनी चीजें हैं उसके बारे में आपको जानने की आपके बुक में नहीं ना लिखा है जी। पहले आप बुक पर फुली कमांड करो, इसके बाद आगे की बात करो। बुक में केवल ऑटोट्रॉफ्स, दैट मींस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, मेक देयर ओन फूड। तो उसमें ग्रीन प्लांट्स, सभी प्लांट्स भी नहीं आते, ग्रीन प्लांट्स आते हैं जो अपना फूड बनाते हैं, तो वही ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं। ठीक है, हेटरोट्रॉफ्स जो दूसरे पर डिपेंडेंट हो फूड के लिए, किसके लिए? फूड के लिए, मनी के लिए नहीं, फूड के लिए, तो दैट इज हेटरोट्रॉफ्स। ओके, सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर मैं ग्रुप में नहीं हूँ सर, व्हाट्सएप ग्रुप में। मैं सर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ। किस क्लास में? 7D सर। तो अपने क्लास टीचर से आप बात कीजिए ना, आप न्यू एडमिशन हुआ है यस यस सर। तो आप फोन कर लेंगे, क्लास टीचर का नंबर आपको मिला होगा। 7D का क्लास टीचर है पूनम कुमारी मैम, ठीक है। वह ओके सर, आपको थैंक यू इसी सर। ग्रुप में फ्रेंड्स मिलेगा ना, वो कोई भी, या डायरेक्ट फोन